नाज़रीन इकराम, आज तो 75 साल तारीखी बदल दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की जानब से ऐसा बड़ा और तारीखी फैसला सुनाया गया कि ये पीडीएम और 13 इत्तेहादी जमातों के जो टोला है, इनकी अब तमाम प्लानिंग्स रद्दी का ढेर बन चुकी हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि हम इलेक्शन से भागते रहे, इलेक्शन से जितनी भी हमसे जान छुड़ाई जाए हम उतनी कोशिश करते रहे, मगर आला अदलिया की जानब से आइन को आज बचा लिया गया। मगर इनकी ये कोशिश थी कि हम किसी तरह से आइन को रोंद कर इलेक्शन से अपनी जो राह फरार है ये इख्तियार कर लेंगे। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानब से आईने पाकिस्तान को महफूज रख लिया गया है और ये हुक्म दिया गया कि 90 रोज के अंदर ही इलेक्शन होगा। पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन हर सूरत 90 रोज के अंदर होगा। अपनी जो आईनी जो मुद्दत है असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद उनके अंदर इलेक्शन करवाना होगा। और इसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानब से मजीद क्या रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान या इम्पोर्टेड हुकूमत को क्या अहकामात जारी किए गए हैं, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। और फिर वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखा गया, इसके बाद कौन सी ऐसी तैयारियां या इमरान खान की जानब से कौन सा ऐसा ऐलान किया गया, और पीडीएम का ये टब्बर है ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अभी भी मानने से इनकार तो नहीं कर रहा, मगर हीले बहानों से ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर तनकीद के निश्तर जरूर चला रहा है। तो एक एक करके तमाम खबरें डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान ने पाकिस्तान के आइन को महफूज रख के कौम को बहुत बड़ी फतह नसीब करवाई है, और आज सुप्रीम कोर्ट की जानब से इमरान खान को कौम को बड़ी खुशखबरी दी गई है कि पंजाब और केपी के अंदर जो इलेक्शन है ये 90 रोज के अंदर हर सूरत होंगे। पंजाब के अंदर जिस तरह ये असेंबली जो तहलील हुई, गवर्नर की जानब से असेंबली को तहलील नहीं किया गया, असेंबली तहलील होने के 48 घंटे के बाद खुद ब खुद असेंबली जो तहलील की कर दी गई थी, क्योंकि गवर्नर ने असेंबली के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे। तो इसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से यह फैसला सुनाया गया कि सदर के पास इख्तियार होता है, अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करे तो फिर सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है, अगर असेंबली जो उस सूरत में कि असेंबली तहलील के ऊपर गवर्नर की जानब से दस्तखत ना किया गया हो। मगर केपीके के अंदर गवर्नर की जानब से दस्तखत कर दिए गए थे, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जानब से अहकाम जारी किया गया है कि वहां पर जो सदर की जानब से तारीख का ऐलान किया गया, उस तारीख के ऐलान को कलअदम करार दिया गया और ये हुक्म दिया गया कि गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ और सदर ममलिकत के साथ मुशावरत के बाद 90 रोज के अंदर तारीख का जो तयन है ये किया जाए, और एक प्रॉपर जो भी मुशावरत के साथ तारीख बनती है उसका ऐलान किया जाए, क्योंकि इलेक्शन हर सूरत 90 रोज के अंदर होगा। और ये 90 रोज वाज़ेह तौर पर अदालत की जानब से बताया गया कि जिस दिन से असेंबलियां तहलील हुई हैं उसी दिन से 90 रोज काउंट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आज से 90 रोज के बाद इसको इलेक्शन को खींचा जाएगा, या से 90 रोज के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। और वहीं पर पंजाब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से यह फैसला सुनाया गया कि इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत के साथ मुशावरत करे, मुशावरत करके 1-2 रोज या कुछ रोज आगे पीछे हो सकते हैं जो सदर की जानब से तारीख दी गई है, इसके ऊपर मुशावरत की जाए। जो भी तारीख इलेक्शन कमीशन को सूटेबल लगती है उसके ऊपर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। तो मजीद इस हवाले से जो खबर है वो आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज सुनाया गया इसमें मजीद क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी में 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है, जिस तरह मैंने आपको बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज सूबा पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत की और इसके बाद फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हमारे सामने असेंबलियों की तहलील के बाद तारीख का मामला आया, आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गवर्नर की मंजूरी न होने पर पंजाब असेंबली 48 घंटों में तहलील हुई, और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की सूरत मुख्तलिफ है क्योंकि इंतखाबात दोनों सूबों में 90 रोज में होना है।
अगर गवर्नर असम्बली तहलील करे तो तारीख का ऐलान भी गवर्नर कर सकता है। ऐसे सूरत-ए-हाल में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुई और गवर्नर ने असम्बली खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पंजाब असम्बली 14 KP 18 जनवरी को तहलील हुई। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हुई। तो इसके ऊपर जब गवर्नर दस्तखत नहीं करता तो सदर ममलिकत असम्बली इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के साथ एडवाइस का किरदार अदा करने का पाबंद है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताता चलूं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से वाज़े अंदाज में वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट को मुशावरत के लिए पहले खत लिखा गया था और इनको बुलाया गया था और फिर इनका इंतजार भी करते रहे। 11 बजे का उस दिन ये टाइम रखा गया था सदर ममलिकत की जानिब से मुशावरत के लिए, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़े अंदाज में वाज़े अल्फाज में सदर ममलिकत के साथ मुशावरत से इनकार कर दिया गया था। तो उसके बाद सदर ममलिकत की जानिब से पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सदर के इस हुक्म की, इस ऐलान की तायद की है। हाँ, अलबत्ता KP के अंदर इनका जो हुक्म है, जो तारीख है, ये कलअदम करार दे दी गई है, क्योंकि KP के गवर्नर की जानिब से असम्बली को तहलील किया गया था। तो इसके ऊपर नाज़िर करम फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा खुश आइंद सुप्रीम कोर्ट के इसके फैसले को तस्लीम किया गया। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि हमारा जो मौकिफ है इसको तस्लीम कर लिया गया और आइन की आज फतह हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की फतह है और ये एक मुतफिका फैसला ही है। 5 जजों ने हमारे मौकिफ को तस्लीम किया है। हमारी नजर में ये जजमेंट 5-0 से है। और फवाद चौधरी का कहना था कि आइन और पार्लियामेंट जमहूरियत की फतह हुई। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात आ गए हैं। पंजाब इंतखाबात की तारीख सदर ममलिकत देंगे। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर को फौरन तारीख देने का पाबंद कर दिया गया है। जिन जजेस ने इख्तलाफ किया वो भी इलेक्शन 90 दिन में करने के उसूल को तस्लीम करते हैं। तारीख का ऐलान सदर ममलिकत ही करेंगे। सदर ममलिकत 14 अप्रैल या फिर 15 कर देंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। फवाद चौधरी का कहना था कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर मर्दमशुमारी मुकम्मल होगी तो इस पर इलेक्शन होंगे। नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है कि अगर मर्दमशुमारी मुकम्मल नहीं तो पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होगा। यह मर्दमशुमारी अगस्त से पहले मुकम्मल होने का चांस नहीं है। फैसले पर नजरसानी की इस्तदा PDM का हक है, वो करेंगे। PDM वाले तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। जिन जजेस ने इख्तलाफ किया वो भी इलेक्शन 90 दिन में करने के उसूल को तस्लीम करते हैं। इस तरह ये आज हमारा जो फैसला था, जो हमारा मौकिफ था, उसको आज तस्लीम कर लिया गया है। तो यहाँ पर नाज़रीन हम ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से इस फैसले के ऊपर नजरसानी की जो दरख्वास्त है ये ना करने का फैसला किया गया। वज़ीर ममलिकत है आज़म नसीर तारड़, इनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं है, हालात के मद्देनजर तारीख दी जाए। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से भी हंगामी तौर पर आज इजलास बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर मुशावरत की गई थी और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हंगामी बुनियादों पर आज इजलास बुलाया गया था। और अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कल एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाया गया और उसके ऊपर फिर अब दोबारा से मुशावरत की जाएगी कि आया अब पंजाब और KP के अंदर इंतखाबात की तारीख कौन सी रखी जाए। सदर को खत लिखे जाएंगे, सदर के साथ मुशावरत की जाएगी। उसके बाद फिर अब देखना यह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क की कितनी इसमें फतह होती है। और फिर यहाँ पे एक और खबर बताता चलो कि इमरान खान की जानिब से जो जेल बुरुक तहरीक का ऐलान किया गया था, जो आगाज किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुअत्तल कर दिया गया है और इमरान खान की जानिब से कहा गया कि इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दे। तमाम जो कारकुन है, तमाम जो रहनुमा है, जो उम्मीदवार होंगे असम्बलियों के, जो टिकटों के उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भरपूर तैयारी का ऐलान कर दिया गया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट में करें। शुक्रिया।